हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्ट्रक्चर के जो हमने सीखा है। लेट्स सी कितना हम जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो कितना अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, देखो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि इन अ स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम, हमें एक स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम बनाना है जिसमें हम स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं हर एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए। जैसे उनके इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है, उनका नेम क्या है, आईडी क्या है, ग्रेड्स क्या है, ये सब हम लोग करेंगे। तो नॉर्मली अगर मैं आपको एक आइडिया बताऊं कि कैसे हम इस पूरे प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे, तो क्या आइडिया होगा। लेट्स सी, हम पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट नाम का हम क्या कर लेंगे, हम स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। सो डिफाइन करेंगे हम क्या क्या चाहिए, हमें नेम चाहिए, आईडी चाहिए, ग्रेड, सारी प्रॉपर्टी हमारे उसमें होनी चाहिए। तो अब ऐसी बात है कि जब हम नेम की बात करते हैं तो नेम क्या होता है, हमारा नेम में हमें क्या चाहिए होता है, क्या नेम आप कितना भी साइज दे सकते हो, 25, 50, डिपेंड ऑन यू। फिर आईडी की बात करते तो आईडी क्या होना चाहिए, आईडी एक इंटीजर नंबर होता है, तो हम इंटीजर आईडी करेंगे। ऐसा करके कुछ होगा हमारा। फिर हम ग्रेड की बात करते तो ग्रेड्स कितने होते हैं हमारे, फ्लोट। ये ग्रेड से हमें कुछ भी मिलता है ना, जैसे 59.99, तो ये फ्लोट में होता है नॉर्मली। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको ऊपर से जरूरी सेमी कॉलन देना, अदरवाइज हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होगा। ये ऐसा करने से क्या होता है हमारा, कि हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर हम एक न्यू ऑब्जेक्ट इसका बना के मेंबर को एक्सेस करेंगे। फिर हमारा जो है पूरा ये प्रोग्राम परफॉर्म हो जाएगा। एक आइडिया कैसा है वो आपको समझ में आ गया, बट हम डायरेक्ट उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेटर क्लियर होंगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ना हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। कहाँ पे क्या हमारा रिकर्सिव पॉइंटर, एक मिनट, स्ट्रक्चर का जो हमारा फाइल है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर का फाइल है हमारा। तो स्ट्रक्चर के फोल्डर में हमें एक न्यू फाइल ऐड करनी है। इसका नाम आज हम रखेंगे, अभी तो हम स्टूडेंट टेबल बना है तो हम लिखते हैं स्टूडेंट डॉट सी, एंटर करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैश टैग, वेट अ मिनट, ताकि थोड़ा जूम कर दो ताकि आपको क्लियरली चीजें दिखे। ठीक है, हैश टैग, एक वेट अ मिनट, हैश टैग इंक्लूड stdio डॉट एच, एंटर करेंगे। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, पहले हम स्ट्रक्ट एक स्टूडेंट नाम को क्या बनाने वाले, स्ट्रक्चर बनाने वाले। तो हम लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे। समझो पहले हमने इसकी आईडी डिफाइन कर दी, कि पहले हमें आईडी के बारे में कुछ बताना है। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें इसका देखा जाए तो हम कैर लिखेंगे। समझो कैर का साइज ना हम रख देते हैं इस बार 50, कितना भी नंबर होगा मतलब इतना हम लोग कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। फिर इसने बोला कि आपको ग्रेड भी बताना है, तो फिर हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, जो ग्रेड है वो क्या होता है, वो तो हमारा फ्लोट होता है। तो फ्लोट ग्रेड, ये हमने क्या किया, ये तीन प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए थी वो हमने डिफाइन किया। सेमी कॉलन से हमने अपने स्ट्रक्चर को पूरा डिफाइन कर दिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इंट मेन, ऑब्वियसली मुझे कुछ रिटर्न चाहिए तो इससे मैंने इंट मेन किया। वेट अ मिनट, एक एरर हो गया यहाँ पे, एक्सप्रेस करते हैं इंट में। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम एक मेंबर बनाएंगे ताकि हम एक्सेस कर सके ना स्टूडेंट स्ट्रक्चर को। क्योंकि स्टूडेंट हमारा क्या है, अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे नॉर्मली इंटीजर, फ्लोट वगैरह होता है, मतलब स्टूडेंट क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो हम उसको एक्सेस करेंगे तो हम क्या बनाते हैं, एक स्टॉक स्टूडेंट। मैंने आपको बताया कि एक्सेस कैसे कर सकते हैं, बाई क्रिएटिंग अ मेंबर। तो S1 नाम का ना हम क्या करते हैं, अब S1 स्टूडेंट वन जो भी आप, वो डिपेंड करता है आपको क्या करना है। समझो हमने क्या S1 नाम का मेंबर बनाया, अब हम इसको एक्सेस करते हैं।
तो सबसे पहले हमें आईडी लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था इस क्लास नेक्स्ट हमने पहले क्लास में भी लिखा था, इस क्लास में भी बताऊंगी। अगर मुझे जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर का, अगर मुझे उसके प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, उसके मेंबर को एक्सेस करना है, तो हम कैसे करते हैं, जो भी हमारा स्ट्रक्चर नेम होता है वो लिखते हैं, डॉट हम क्या करते हैं सी करते हैं, स्ट्रक्चर नेम लिखेंगे फिर डॉट, और फिर हम क्या करेंगे जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, जैसे मुझे आईडी यूज करते हैं, हम लिखेंगे स्ट्रक्चर नेम क्या है स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट आईडी। इसे हम क्या करते हैं, ये तरीका होता है कि हम अपने उस पर्टिकुलर मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे भी अभी इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट आईडी, ठीक है। समझो स्टूडेंट की जो आईडी है वो पहले हम फर्स्ट रखते हैं, एंटर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं वापस से बोलूंगी कि हमारे पास कैर जो है, कैर नेम क्या है, ये कैरेक्टर एरे है। तो अगर आपने कैरेक्टर एरे को एक बार डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज बाद में करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक पूरा लेक्चर इस पे बनाया था। तो हमें पता है कि इसका सोल्यूशन क्या था हमारा, इसका सोल्यूशन था कि विदाउट एनी एरर अगर मुझे कैर जो हमारा कैरेक्टर एरे होता है उसको यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करते हैं। वो स्ट्रिंग का फंक्शन क्या है, वो है strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। हमें जो भी चीज कॉपी करनी है, जैसे मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए, हमें स्टूडेंट नेम में ही रखना है, तो हम लिखेंगे कि जो स्टूडेंट डॉट नेम करके फाइल हमारा जो है उसमें क्या प्रिंट करो, समझो मुझे प्रिंट कराना है, हम किसी का समझो मुझे राधा प्रिंट करना है, तो हम लिखेंगे राधा और यहाँ पे हम लेंगे सेमी कॉलन। तो ये क्या हमारा हो गया, डिटरमिनेट। मेंबर को एक्सेस कैसे करना, जो मेंबर बनाया है वो लिखना है आपको, डॉट लिखना है और आईडी लिखेंगे, तो हम उस मेंबर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, वापस से मैं आपको बताती हूँ कि हमें किसी भी मेंबर को अगर एक्सेस कर अपना जो भी स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो कैसे करते हैं हम एक्सेस, हमने जो मेंबर बनाया है, जो स्ट्रक्चर हमारा जो स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का जो मेंबर होता है ना उसको लिखते हैं हम डॉट, जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो। इसलिए हमने क्या मेंबर बनाया, S1 बनाया, तो S1 डॉट आईडी, S1 डॉट नेम। इज दैट क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वापस से हमें क्या चाहिए, अभी ग्रेड भी करा, तो हम S1 ग्रेड, ग्रेड समझो 9.5 हमें कुछ मिला है, तो ये क्या हो गया। मैं आपको पहले लेक्चर में बोला था, वापस से बोलूंगी कि अगर आप स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हो कोई भी, तो आप ये अगर हेडर फाइल डाल देते हो तो ये अच्छा रहता है। क्या हेडर फाइल है, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ओके। क्योंकि आप स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करते हो ना, तो आपको ये हेडर फाइल डिक्लेयर करनी होती है, ताकि हमारे जो सी कंपाइलर है उसको ये कोई मतलब उसको कोई जब वो कंपाइल करे तो उससे कोई एरर नहीं होना चाहिए कि भाई strcpy क्या है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हम लिखते हो वो डिफाइन करनी पड़ती है। तो ये जो हेडर फाइल्स होती है इसमें जो चीज़ें होती है ना, कुछ कुछ इनबिल्ट फंक्शन वो पहले से डिफाइन होती है, जैसे स्ट्रिंग कॉपी है जो पहले से डिफाइन है हमारे स्ट्रिंग डॉट एच में। तो जब भी हमारा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम रन होगा वो देखिएगा कि हाँ strcpy है, हाँ ये हेडर फाइल मेंशन है, मतलब ये ऑलरेडी प्री डिफाइन है, जिसमें हम चीज़ों को स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं, तो ये इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा मेंबर बनाया, हमने इसे एक्सेस किया। इज दैट ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपको। हम ये भी कर सकते हैं, अभी तो हमने क्या क्या चाहिए, नेम ग्रेड वगैरह हमने लिख दिया, अब हमें इसको प्रिंट भी कराना है, तो हम क्या क्या प्रिंट कराएंगे, नॉर्मली हम प्रिंट कराएंगे फर्स्ट आईडी प्रिंट करा देंगे, जो हमें आईडी प्रिंट करानी, प्रिंट एफ स्टूडेंट आईडी वो प्रिंट करा दिया, फिर हमें नेम प्रिंट कराना है, सेम हम लोग उसके लिए भी वही सेम लिखने वाले, प्रिंट एफ स्टूडेंट नेम। याद रखना है आपको, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है, तो जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करोगे तो जो भी हमारा डेटा टाइप होगा आप वही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। जैसे इंटीजर के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया %d, कैरेक्टर के लिए हमने %s, और अब मुझे ग्रेड करना है जो कि मेरा फ्लोट है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %f, जो कि आप देख पा रहे हो। इज दैट क्लियर, तो कोई डाउट नहीं। लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा,
रिटर्न चाहिए क्योंकि हमने इंट मेन किया था ना, तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक पूरा एक जो हमारा क्वेश्चन था हमने एक इंफॉर्मेशन स्टोर किया। लेट्स सी देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है। आउटपुट क्या है हमारा, स्टूडेंट आईडी हमारा 1 आया, स्टूडेंट नेम हमारा 12 प्रिंट हुआ, बट ग्रेड क्यों प्रिंट नहीं हुआ। ये इसी में एरर होगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम में तो कोई एरर नहीं है, एकदम सही से लिखा है हमने। S1 डॉट ग्रेड वगैरह सब राइटिंग टिक वापस रन करते हैं शायद। देखो यहाँ पे वहाँ पे कुछ एरर हो गया होगा, ठीक, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, ये समझ में आपको ना, ये एक तरीका हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ओके, ये भी एक तरीका होगा। अगर आपको चाहिए तो आप पहले भी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, या आप पहले भी डिक्लेयर करके फिर इसको यूज करते तो भी कोई इशू नहीं था। वो तरीका भी हमारा एकदम सही होता। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, आपको वो भी आप कर सकते थे, ये भी आपने किया तो कोई इशू नहीं। जैसे आप चाहो तो बहुत सारे फंक्शन के लिए कर सकते हो। यहाँ पे हमने सिर्फ अभी राधा के लिए किया है। अब यही सारा काम किसी और स्टूडेंट और किसी का भी नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप ऐड करते जाओ, परफॉर्म करो, तो आपका आंसर आते जाएगा। ठीक है, इजी आपको समझ में आए कि एक पर्टिकुलर कैसे हमें स्ट्रक्चर को फॉर्म करना है, उसे कैसे क्वेश्चन दिया है तो कैसे उसको टैकल करना है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो कि एक स्ट्रक्चर है जो कि होल्ड कर रहा है डिटेल्स। क्या बोला है, अ स्ट्रक्चर कैन होल्ड डिटेल्स लाइक एम्प्लॉय आईडी। एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो क्या है, होल्ड करेगा हमारे एम्प्लॉय का, जो भी एम्प्लॉय का जो डेटा है, ठीक है, वो होल्ड करने वाले से। उसमें एम्प्लॉय डेटा में क्या क्या हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, नेम क्या है, सैलरी क्या है, तो ये सब हम लोग, ये हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे। और एम्प्लॉय नाम का हम क्या बनाने वाले, एक बनाने वाले स्ट्रक्चर। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम इसको हम करते हैं करंट आउट। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो रैपिड होता है उसमें एट अ टाइम एक ही क्या कर सकते हैं, हम एक ही मेन फंक्शन रन करा सकते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हमें एम्प्लॉय के लिए चाहिए तो हम डालते हैं एम्प्लॉय डॉट सी, एंटर। ठीक है, क्लोज करते हैं, लेट स्टार्ट करते हैं। तो जूम करेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना हेडर फाइल लिखेंगे, हैश टैग इंक्लूड stdio डॉट एच, एंटर करते हैं। तो हम बनाने वाले हैं एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक कीवर्ड यूज किया, एम्प्लॉय किया, ठीक है, एंटर किया। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या क्या चाहिए हमें, हमें एम्प्लॉय की आईडी चाहिए, हमें नेम चाहिए और सैलरी चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, तो एक इंट नाम का हम क्या बनाएंगे, EMP आईडी। ओके, फिर हम कैर नेम, नेम भी चाहिए हमें, तो कैर हम ई नेम, एम्प्लॉय का नेम, तो इसलिए हम ई नेम लिखेंगे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या चाहिए, सैलरी, तो फ्लोट सैलरी करेंगे, एंटर करने वाले। ये हमारा क्या बन गया, एक एम्प्लॉय नाम का क्या बना, हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। अब हमें अपना मेन फंक्शन लिखना है, इंट मेन। पता है कि हम कैसे मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, पहले तो मुझे वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन में क्या करेंगे, तो हम डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, जिसमें हम बनाएंगे मेंबर E1। तो ये हमने क्या किया, डिक्लेयर किया। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि नॉर्मली जब हम डिक्लेरेशन करते हैं, अब अगर मुझे मेंबर को एक्सेस करना है, तो जो भी हमने मेंबर बनाया, हमने क्या मेंबर बनाया, E1 डॉट, जो भी प्रॉपर्टी यूज करनी, तो हमें यूज करनी EMP आईडी। तो E1 डॉट EMP आईडी लिखेंगे। हम समझो आईडी देते हैं 1 2 3, नॉर्मली हम आईडी पास किया, हमने एंटर किया। अब हम क्या चाहिए,
हमें नेम करना है तो स्ट्रिंग कॉपी लिखेंगे इवन डॉट नेम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप लिखते हो स्ट्रिंग फंक्शन तो ये हेडर फाइल भी इंक्लूड कर ही दो, हैश टैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, ये किया हमने, नेम भी कर दिया हमने। अच्छा, इस बार नाम थोड़ा बदल देते हैं। लेट्स सी, अब हम नाम रखते हैं शक्ति। ठीक है, नेम हो गया। अब सैलरी हमें बतानी, तो सैलरी में हम लिखते हैं, हमने क्या लिखा है सैलरी। अच्छा, तो हमारा क्या है, हमारा मेंबर एक्सेस कैसे करेंगे, पहले मेंबर का नाम लिखेंगे जो कि हमारा E1 है। E1 डॉट सैलरी, समझो सैलरी समथिंग 5 लाख, कुछ भी हो सकती है, कितनी भी सैलरी हो सकती है। ठीक है, पॉइंट, इसको एंटर करते हैं। इसका तो क्या करेंगे, नॉर्मली हम प्रिंट करा देंगे, एम्प्लॉय आईडी भी प्रिंट करा देंगे, एम्प्लॉय नेम भी प्रिंट करा देंगे और हमारा सैलरी भी प्रिंट करा। आपको बस इतना याद रखना है कि आप क्या करोगे, जो डेटा टाइप है वही फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज करना है। इस तरह से मेरे को पूरा प्रोग्राम हमारा हो गया। अब इसको रन करेंगे, रन करेंगे तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। सो नॉर्मली आपका आउटपुट पहले आपका एम्प्लॉय आईडी प्रिंट हो जाएगा, एम्प्लॉय नेम प्रिंट हो जाएगा, फिर एम्प्लॉय सैलरी। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे सात तीनों चीज हमारी प्रिंट हो गई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ो, आप टैकल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सब तो हो गया दो हमें क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आएगा। लेट्स सी, मैं आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड क्लास क्या होती है वो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, एक मिनट, कलर चेंज, हम लोग इस कलर को चेंज करते हैं क्योंकि विजिबल नहीं है। लेट चेंज द कलर। तो क्या देखने वाले हम देखने वाले कि हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्लास, देखो वैसे तो आप भी जावा जब पढ़ते हो ना या फिर C++, ये सारी ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की बातें ना, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना उसमें ये सब होती है। बट आपको स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, सिर्फ इसीलिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रही हूँ। अदरवाइज आप जब जावा पढ़ोगे, जैसे हमारे चैनल पर जावा मैं पढ़ा रही हूँ, तो कुछ दिनों में आपका ओप्स भी स्टार्ट होगा, तो वहां पर आपको ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे हम लोग। पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस हमारा यहाँ पे क्या है। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस क्या होगा, कि हमने क्या किया, हमने कोई कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, हम बुक का ले सकते हैं, एम्प्लॉय वगैरह कुछ भी। समझो ना, हमारा क्या है, बुक का नाम का क्या है, एक मेरा ऑब्जेक्ट है, बुक नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। हम लिखते हैं ना स्ट्रक, हम कैसे अपना कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक एम्प्लॉय, स्ट्रक स्टूडेंट, तो वो जो क्या होते हैं स्टूडेंट एम्प्लॉय, वो ये सब क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट है। तो समझो ये ऑब्जेक्ट होते हैं, फिर हम इनको डिक्लेयर करते हैं ना, इनके मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं। अब बुक के मेंबर कैसे हो सकते हैं, बुक का मेंबर हो सकते हैं, समझो एक का नाम हमारे बुक का है गीता। लेट्स सी, एक मेंबर हमने गीता बना दिया है, हम लिखते हैं ना स्ट्रक बुक गीता, फिर हम लिख देंगे गीता 1, गीता रख दिया। वैसे हम लिख सकते हैं कि दूसरी बुक हमारी हो गई, कुछ भी, कोई भी बुक, आपको जो भी बुक पसंद है आप ऐसा कोई भी मेंबर बना सकते हो। लेट्स से हम बोलते हैं कि APJ अब्दुल कलाम का जो कोई भी बुक होगा, समझो APJ कलाम करके बुक है, लेट अज्यूम करते हैं वो एक बुक होगी। ये सब हम क्या बना रहे, हम ये मेंबर बना रहे। ठीक है, ये सब हम क्या बना रहे, लेट्स से एक सीक्रेट 7 करके बुक है। ठीक है, तो ये जो बुक्स है, ये हमारी जो ये सारी बुक क्या है, ये सारे हमारे मेंबर्स है, मतलब ये सब क्लासेस हो गई, सॉरी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्लास हो गया, और ये जो इनके ऑब्जेक्ट हो गए जो मेंबर बनाते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, समझो हमने बनाया ना एक स्ट्रक करके, स्ट्रक बुक करके बनाया। ठीक है, अब मैंने इसमें लिख दिया कि समथिंग लाइक इसकी जो एट्रीब्यूट्स है, पहला तो ये हो सकता है, जब हम बुक की बात करते हैं तो पहला तो यही होता है ना,
कि बुक का कोई ऑथर होगा। नॉर्मली बुक का कोई ऑथर होगा, कुछ भी ऑथर हो, का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बुक की कुछ आईडी होगी, बुक की कुछ आईडी होगी। ठीक है, समझो जो हमारा बुक है उसका कुछ टाइटल होगा। ये सब क्या है हमारी, ये सब हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो ये हमने क्या किया, एक बुक नाम का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने ये प्रॉपर्टीज रखी। अच्छा, अगर हम बोलते हैं, ये तो ठीक है हमारी प्रॉपर्टीज बना दी हमने, पर अभी हमने बोल दिया कि एक अलग बुक है हमारी, एक अलग प्रॉपर्टी है स्ट्रक्ट सुपर बुक करके ना, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेट्स सी, आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि मैं आपको एक्सप्लेन क्या कर रही हूँ। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्लासेस के बारे में हम डिटेल में देख रहे हैं। सो नॉर्मली मैंने बोला कि हम क्या बना रहे हैं, बुक जो है वो एक क्लास है। ठीक है, हम बोलते हैं ना, जैसे कि अभी मैं आपको अगर प्रोग्राम में एक्सप्लेन करूँ तो आराम से करो, पर आपको एक सारे कॉन्सेप्ट ना क्लियर होना चाहिए। अब जैसे हमारा ये एम्प्लॉय का केस है, एम्प्लॉय के केस में क्या है कि एम्प्लॉय क्या हमारा, नॉर्मली जो हमने एम्प्लॉय देखा है, एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय हमारा एक क्लास है। लेकिन जो मैंने E1 बनाया, यहाँ पे देखो E1 एमस्टॉक एम्प्लॉय E1, ये जो हमने E1 बनाया ना, ये E1 क्या है, ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। वैसे मैं E2 भी बना सकती थी, E3 की डिफरेंट डिफरेंट जो हम, जैसे देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम डिक्लेरेशन ऐसे भी कर सकते हैं। समझो मैंने यहाँ पे E1 को डिक्लेयर कर दिया, हमारे E2 को डिक्लेयर किया, E3 को डिक्लेयर किया, तो ये भी एक डिक्लेरेशन पार्ट है। तो एम्प्लॉय क्या हमारा क्लास हुआ, और E1 E2 E3 क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आई होप आपको ये याद होगा। ये भी एक तरह का डिक्लेरेशन था। तो वैसे ही मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ कि ऑब्जेक्ट इन क्लासेस क्या होती है स्ट्रक्चर में। एंड लेट्स से एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कैसे हम उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है। ठीक, तो हम क्या, हम कहाँ पे थे, ये क्या हमारे बुक्स क्लास हुआ, और ये समझो कुछ तीन हमारी इसके ऑब्जेक्ट्स है, नॉर्मली हमारे ऑब्जेक्ट है। तो समझो कि हमने क्या बनाया, बुक नाम का वो बना दिया है। अब मैंने बोला कि एक सुपर बुक नाम का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब उस सुपर बुक में क्या है, उस सुपर बुक में ना समझो ऐसा है कि ये तीनों कैरेक्टर तो है, ये सुपर बुक में तीनों कैरेक्टर हैं, पर साथ में इसमें एक और कैरेक्टर है जो कि समझो ये है, लेट्स सी, इसमें ना एक अलग सा है एंड, ठीक है, वेट अ मिनट, इसको हम रफ करते हैं और मैं भी लिखती हूँ। सबसे इसकी सुपर बुक की क्या है, इसकी एक है, कहाँ पे गया हमारा, ओके। तो स्ट्रक्चर सुपर बुक नाम का क्या बनाया हमने, सुपर बुक नाम का भी एक स्ट्रक्चर बनाया। अब इसमें समझो कि हम क्या बोल रहे हैं, कैर, इसका भी क्या है, एक स्पेशलिटी। क्या स्पेशलिटी, एक तो ये जो हमारा बुक नाम का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इस बुक नाम के जो तीनों एट्रीब्यूट हैं वो तो इसमें एग्जिस्ट करते ही हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। पर साथ में क्या है कि इसका जो है ना एक एट्रीब्यूट और है। ओके, ये तीनों एट्रीब्यूट तो इसमें एग्जिस्ट करता है, बट इसका ना एक एट्रीब्यूट और है। तो समझो वो एट्रीब्यूट ना ये पब्लिशर बताता है। नॉर्मली हम इसे देख रहे हैं कि क्या है, समझो ये पब्लिशर बता रहा है हमें। समझो पब्लिशर कुछ भी हो सकता है, उसका नेम 50 हम दे देते हैं। ठीक है, तो ये ना एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इसमें कि ना, हाँ, ये सुपर बुक जो है वो हमें पब्लिशर बता रहा है, नॉर्मली हमें पब्लिशर बता रहा है। ठीक है, और ना ये तीनों एट्रीब्यूट भी, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस थ्री एट्रीब्यूट अगेन, हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली लिख सकते हैं क्या है, ये तीनों किस में, ये स्ट्रक्चर में है, स्ट्रक्ट बुक करके नाम के वो स्ट्रक्चर में है। बस उसको लिखना कैसे कि एक इसका मेंबर, समझो इसका मेंबर हमने ए बना दिया, तो अब एक इसका मेंबर बना के तब आप इसको यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली हमने किया क्या
इसमें हमें ये इसको हम बोलते हैं ना नेस्टेड स्ट्रक्चर। ये नेस्टेड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होगा। किसका कॉन्सेप्ट हो गया कि नेस्टेड स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। जिसमें अब तक आपको मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक ऐसी और स्ट्रक्चर होती है हमारी जिसमें उनके सारे एट्रीब्यूट होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वो एट्रीब्यूट अगेन हम क्या करते हैं, हम वो स्ट्रक्चर को ही लिख देते हैं। बट लिखना तरीका कैसा होता है कि वो स्ट्रक्चर का नाम तो लिखेंगे, बट साथ में एक मेंबर भी आपको क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, तो हम कर सकते हैं एक्चुअली। क्यों नॉर्मली स्टॉक बुक क्या है, ये एक यूजर डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप को हम ऐसे डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो ये अब मैंने आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताया, और हम आगे और डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दी कि और चीज़ें क्या क्या होती है स्ट्रक्चर में। अभी बहुत सारा टॉपिक हमारा बाकी है, वो भी करेंगे, कोई घाई नहीं है हमें, बहुत आराम से करेंगे। बट आपका हर जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतने करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।